Hello, good morning, students. Once again, I, Dr. Sunana Khatri, welcome you in our YouTube channel. Now, we are discuss about ABC analysis. Now, first of all, we will learn about what is the ABC analysis. It means ABC विश्लेषण क्या है? ABC analysis is a basic analytical management tool which enables top management to place the effort where the results will be greatest. It means ABC analysis क्या है कि यह एक जो है एक मैनेजमेंट टूल है, बेसिक मैनेजमेंट टूल है जिससे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने रिजल्ट्स को बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. This technique, popularly known as always better control, it means A, B, C. A for always, B for better, and C for control. Always better control, or the alphabetical approach has universal distribution of any characteristics by money value of importance in order to determine the priority. यानी हम ABC एनालिसिस में क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग एसेट्स को जो है हमारी जो एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स में जो स्टॉक की हम बात करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसको मनी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उस पर हम जो है वो फोकस करते हैं. इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे बिजनेस में जो एसेट्स हैं उनमें से किस एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है टोटल अमाउंट वाइज और किस एसेट्स की वैल्यू टोटल अमाउंट वाइज सबसे कम है, तो जो सबसे हाई वैल्यू की एसेट्स है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जो है हमारे जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लैब में एसी इंस्टॉल किया हुआ है तो उस एसी की वैल्यू कितनी होगी, और इसके साथ ही क्लासरूम में जब हम चॉक स्टिक यूज़ करते हैं तो उस चॉक की वैल्यू क्या होगी. तो इससे आप जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कॉस्टली है तो किस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ मिसप्लेस हो जाती है या अगर उसे कोई लॉस होता है तो बिज़नेस को लॉस होगा, और कौन सी चीज़ जो है उस पर हमारा फोकस इतना ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता. यही हम ABC एनालिसिस में जो है वो स्टडी करते हैं. इन मटीरियल मैनेजमेंट द टेक्निक हैज़ बीन अप्लाइड इन एरियाज नीडिंग selective control such as inventory, criticality of item, obsolete stock, purchasing order, receipt of material, inspection, स्टोर कीपिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स. यानी मटेरियल जो मैनेजमेंट का हम वर्क करते हैं उसमें हम जो है सबसे पहले तो सेलेक्टिव कंट्रोल यानी किन किन चीज़ों पर हमको कंट्रोल जो ज़्यादा रखना है और किन आइटम्स पर जो है हमको कंट्रोल कम रखना है. जैसे इन्वेंट्री की हम बात करें तो इन्वेंट्री में से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो क्रिटिकल हैं, या ऑब्सोलेट स्टॉक जो है हमारा जो अप्रचलित हो चुका है वो गुड्स हैं, या फिर हमको परचेजिंग का ऑर्डर प्लेस करना है, गुड्स ऑर्डर प्लेस करने के बाद वापस उसको रिसीव करना है, इंस्पेक्शन का वर्क हो गया, स्टोर कीपिंग हो गया, बिल की वेरिफिकेशन का काम हो गया. इनमें से कौन से ऐसे वर्क है जिनको फोकस ज़्यादा किया जाना चाहिए और किन पर हम जो है कंट्रोल को लाइटली ले सकते हैं. नाउ एडवांटेजेस ऑफ ABC एनालिसिस. दिस अप्रोच हेल्प्स द मटेरियल मैनेजर to exercise selective control and focus his attention only on the few items when he is confronted with lacks of stores item. It means अगर हमारे जो है स्टोर में बहुत सारे आइटम्स हैं उनमें से किन आइटम्स पर हमको जो है अपना कंट्रोल का फोकस करना है या मेन अटेंशन पे करना है, ये डिसाइड किया जाना चाहिए. by concentrating on A class items, it means जो हायर वैल्यू रखते हैं उनको हम A class items से जो है वो उनको जानते हैं. The material manager is able to control inventories and
शो विजिबल रिजल्ट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि ये हमारा एक कैटेगरी का आइटम्स है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है बट वैल्यू वाइज वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका अगर रिजल्ट हमको कोई पूछे तो हम इजीली उसको बता सकते हैं, क्योंकि वो हमने जो हमारी टिप्स पे होता है हमने उसको पूरा वैल्यूएशन और कंट्रोल में रखा हुआ है। बाय कंट्रोलिंग द ए आइटम्स and doing a proper inventory analysis, obsolete stock are automatically pinpointed। अगर हम ऐसा करेंगे कि ए आइटम्स पर अपना कंट्रोल रखेंगे और स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस होता रहेगा, तो ऑब्सोलेट स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो पिन पॉइंट हो जाएगा कि ये आइटम इतना है जो काफ़ी टाइम से जो है सेल की प्रोसेस में नहीं आ रहा है या नहीं बिक पा रहा है। Many organizations have claimed that ABC analysis has helped in reducing the clerical cost and resulted in better planning and improved inventory turnover। अब काफ़ी संस्थाएं ये प्रूव कर चुकी है कि ABC एनालिसिस जो है उनके क्लैरिकल कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। इट मीन्स हम अपना फोकस कम वैल्यूएबल चीज़ों से हटाकर वैल्यूएबल आइटम्स पे लगा सकते हैं, तो इससे जो है वो क्लरिकल कॉस्ट कम हो जाएगी और हमारा जो है वो बेटर प्लानिंग हमको मिलेगी। ABC एनालिसिस हैज़ टू बी रिसोर्टेड टू बिकॉज equal attention to A, B and C items will not be worthwhile and would be very expensive। यानी अगर हम अपना फोकस ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी सारे गुड्स पर अगर सेम फोकस करें तो ये मतलब मीनिंगफुल नहीं होगा हमारे लिए और कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा। और इसकी बजाय अगर हम वैल्यूएबल आइटम्स पे ज़्यादा फोकस करें और उसके बाद कम वैल्यूएबल आइटम्स पे अपना फोकस नहीं करें इतना, तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और मीनिंगफुल भी होगा। Concentrating on all the items is likely to have a diffused effect on all the items, irrespective of the priorities। यानी हमको प्रायोरिटीज़ को उनकी नहीं लेके हमको क्या करना है कि जो आइटम्स हमारे मेन एम्फेसाइजिंग आइटम्स हैं उन पर फोकस किया जाना चाहिए। नाउ मैकेनिक्स ऑफ ABC एनालिसिस, यानी कैसे हम उसको जो है वो अपने बिजनेस में जो है वो लागू कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम्स इनटू A, B और C कैटेगरीज इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी किस तरह से हम अपने गुड्स को A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट रुपी annual issues for each item in inventory by multiplying the unit cost by the number of units issued in a year, and it is assumed that the issue and consumption are the same। तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जितना हमने इशू किया है वो पूरा कंज्यूम हो गया है उस पर्टिकुलर पीरियड में, और हम जो है इसकी एनुअल वैल्यू इशू प्राइस निकालेंगे। और ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पर आइटम की यूनिट कॉस्ट कितनी है और उसके बाद में नंबर ऑफ़ आइटम्स या नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी इशू की गई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास में उसकी एनुअल इशू वैल्यू आ जाएगी। एंड सेकेंड, sort the items by rupee annual issues in decreasing sequence। यानी अब हम उनको जो है वो टोटल वैल्यू निकालने के बाद में उनको एक ऑर्डर में सीक्वेंस में उनको अरेंज करेंगे, और ये ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। इट मीन्स हमारा जो सबसे पहले हाई वैल्यू, उसके बाद देन उससे लो वैल्यू और उसके बाद में उससे लो वैल्यू। In third step, prepare a list of these ranked items showing item number, unit cost, annual unit issued and annual rupee value of units issued। अब इसके बाद हमने जो उनको टोटल वैल्यू में फाइंड आउट किया उसके अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग देकर उनको हम एक टेबल में शो करेंगे जिसमें आइटम नंबर लिखा होगा, उसकी यूनिट कॉस्ट लिखी होगी, इट मीन्स एक आइटम की वैल्यू क्या है, और इसके साथ ही एनुअल यूनिट्स इशूड यानी कितनी यूनिट्स एक साल में इशू होती है, और इसके बाद में इनकी टोटल वैल्यू जो हमारा यूनिट कॉस्ट और यूनिट इशूड को मल्टीप्लाई करने से आएगा एनुअल रुपी वैल्यू,
वो उस चार्ट में डिस्प्ले किया जाएगा। इन फोर्थ स्टेप, स्टार्टिंग ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट, कंप्यूट अ रनिंग टोटल आइटम बाय आइटम, इशू वैल्यू एंड द रुपी कंजम्पशन वैल्यू। अब हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हुए उनकी क्यूमुलेटिव टोटल कैलकुलेट करते जाएंगे लाइन बाय लाइन। In fifth step, compute and print for each item the cumulative percentage for the item count and cumulative annual issue value। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम उनके क्यूमुलेटिव परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। आइटम वाइज उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा एंड एनुअल जो है वैल्यू, इशू वैल्यू के अकॉर्डिंग उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों के अकॉर्डिंग उनके क्यूमुलेटिव वैल्यूज कैलकुलेट करनी है परसेंटेज में। द नॉर्मल आइटम्स इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस शो द फॉलोइंग पैटर्न। इन फर्स्ट कैटेगरी 5% to 10% of the top number of items accounted for about 70% of total consumption value. These items are called A category items. It means हमारे पास में जो ए कैटेगरी आइटम्स हैं वो काउंटिंग वाइज यानी उनका नंबर्स जो होगा टोटल आइटम की जो है वो काउंटिंग के 5 to 10% के बीच में एग्जिस्ट होगा, बट उनका वैल्यू टोटल आइटम की वैल्यूज़ का 70% जो है वो पोर्शन कवर करेगा। इट मीन्स वैल्यू वाइज वो जो है ज़्यादा हायर वैल्यू का होगा। इन सेकेंड स्टेज 15% to 20% of the numbers of items account for 20% of the total consumption value. These items are called B items. इट मीन्स अब हम यूनिट जो है वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड कैटेगरी में 15 to 20% नंबर जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे एंड वैल्यू वाइज वो कंपैरेटिवली फर्स्ट कैटेगरी से कम होंगे। द रिमेनिंग नंबर ऑफ आइटम्स अकाउंटेड फॉर द बैलेंस एंड 15% ऑफ द टोटल इशू वैल्यू। अब इसके बाद जो है वो रिमेनिंग जितने भी बचे हुए आइटम्स हैं वो हमारे थर्ड कैटेगरी यानी विच इज़ कॉल्ड सी कैटेगरी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जो टोटल इशू वैल्यू का ओनली 15% जो है वो वैल्यू रखते हैं। अब इस चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया गया है ABC एनालिसिस को। ABC यानी फर्स्ट पार्ट जो हमने लिया है ए कैटेगरी आइटम्स, इसमें वैल्यू वाइज इनका 70% एरिया है बट क्वांटिटी वाइज ओनली 10% एरिया वो कवर कर रहे हैं। इन बी कैटेगरी आइटम टोटल वैल्यू वाइज उनका 70 to 90, इट मीन्स 20% जो है वो वैल्यू वाइज एरिया कवर करते हैं एंड देन क्वांटिटी वाइज जो दे रखा है वो 10 to 30, इट मीन्स 20% एरिया उसमें कवर किया गया है। एंड द रिमेनिंग आइटम्स, इट मीन्स रिमेनिंग 70% of the items in number are in C category and as per value base हमने देखा इसमें 90 to 100, it means only 10% of the total value are exist in C category. Purpose of ABC analysis यानी ABC analysis हम क्यों करते हैं? The object of carrying out ABC analysis in is to develop पॉलिसी गाइडलाइन फॉर सेलेक्टिव कंट्रोल, यानी हमको कंट्रोल के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है उनको फ्रेम करना होता है, इसलिए ABC एनालिसिस किया जाता है। नॉर्मली वंस ABC एनालिसिस हैज़ बीन डन द फॉलोइंग ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कैटेगरी। अब इसमें आपको दे रखी है गाइडलाइंस दे रखी है कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी में कौन कौन सी जो है वो इंक्लूड होगी, यानी ए कैटेगरी, बी एंड सी कैटेगरी, किस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस पर हमको कम फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस चार्ट से आप जो है इसको समझ सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ABC एनालिसिस। एज डिस्कस्ड अर्लियर, द ABC एनालिसिस enables the materials manager to exercise selective control, यानी हमको जो अपना कंट्रोल है वो सेलेक्टिव करना है, इट मीन्स ओनली ए कैटेगरी पर हमको अपना कंट्रोल ज़्यादा फोकस करना है। व्हेन ही इज़ कन्फर्म विद अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, टाइटर एंड एक्यूरेट
Procedures are essential for A value items relating to materials, planning, forecast, ordering, reviewing, record, posting, रिविजन्स एंड लीड टाइम एनालिसिस। इन सब पॉइंट्स के लिए हमको ए कैटेगरी यानी ए वैल्यूज़ आइटम्स पर ज़्यादा फोकस करना है और इन पर हमारा जो फोकस वो टाइट रहना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक, मटेरियल कंजम्पशन कंट्रोल, परचेज बजट, डिलीवरी शेड्यूल्स, वैल्यू एनालिसिस, फॉलोअप, क्लरिकल एफर्ट्स, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, रिसिप्ट इशू, स्टोर, अकाउंटिंग एंड इंस्पेक्शंस, all those items जो हैं are focused on A category values. The degree of control should be rigorous for forward A items and should be minimum for C items. यानी हमको अपना कंट्रोल जो है जिस तरह से स्प्रेड करना है वो A कैटेगरी वैल्यूज़ पे, A कैटेगरी आइटम्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा एंड इन केस C कैटेगरी वैल्यूज़ जो है उस पर हमारा फोकस मिनिमम रहेगा। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ए बी सी एनालिसिस यानी इसकी सीमाएं क्या है। ए बी सी एनालिसिस इन ऑर्डर टू बी फुल्ली इफेक्टिव शुड बी कैरिड आउट विद द स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोडिफिकेशंस। यानी अब जब हमारा काम जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन में होगा और उन पर कोडिंग किया होगा तो हमारा जो है ए बी सी एनालिसिस जो है वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं हो सकता। ABC analysis is based on grading the items according to the importance or performance of an item. That is why VED. VED means vital, essential and desirable. अगर हम स्टॉक को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं then it is called VED analysis. Some items though negligible in monetary values may be vital for running the plant and constant attention is needed if inventory position of ABC और XYZ analysis will be different. यानी हमारा जो फोकस है हम अगर ABC एनालिसिस में हम वैल्यू के अकॉर्डिंग फोकस करते हैं बट अकॉर्डिंग टू वेड एनालिसिस हम जो है वो अपना कंसंट्रेशन वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल गुड्स के अकॉर्डिंग रखते हैं। यानी किसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत है, कौन हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट एसेंशियल है और कौन सा डिज़ायरेबल है। Depending upon the nature of obsolete item, the result of ABC analysis have to be reviewed periodically and updated. ABC एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो हमारा टाइम टू टाइम पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए और देन उसको अगर रिक्वायरमेंट है तो अपडेट किया जाना चाहिए। इट मीन्स कौन सा आइटम हमको ए कैटेगरी में इंक्लूड करना है या ए से रिमूव करना है, या बी में इंक्लूड करना है या बी से रिमूव करना है। It is a common experience that a C items like diesel oil in a firm will become the most high value item during the power crisis. यानी अगर पावर क्राइसिस की कंडीशन है तो देन सी कैटेगरी वैल्यू पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, भले ही वो अमाउंट वाइज कम है बट फिर भी उसकी हमको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। However, ABC analysis is a powerful application in the direction of cost reduction as it help to control items with a selective approach. यानी ABC एनालिसिस जो हमारा एक पावरफुल अप्रोच है, इससे हम जो है कॉस्ट रिडक्शन उसको टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं और ये हमारी कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है जिसके थ्रू हम ABC एनालिसिस को स्टडी कर सकते हैं। इसमें हमको कुछ आइटम्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इनका हमको एवरेज नंबर ऑफ़ यूनिट्स दे रखा है इन्वेंट्री का एंड देन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो एवरेज नंबर ऑफ़ यूनिट्स और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इनको मल्टीप्लाई करके इशू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन इशू वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हमने बनाया टोटल कॉस्ट। हम इस टेबल में देख सकते हैं कि टोटल हमने 7 कॉलम्स टेबल ड्रॉ की है, जिसमें फर्स्ट कॉलम फॉर आइटम नंबर, सेकंड फॉर यूनिट्स, थर्ड के लिए हमने लिखा है कैटेगरी जो भी हमने ली है। इसके बाद इस तरह से देखिए हम देख सकते हैं इसमें कि 5th कॉलम में हमने टोटल कॉस्ट जो है वो मेंशन की है एंड देन नेक्स्ट कॉलम में जो है हमने परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट एक्सप्लेन किया है और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उस वैल्यू को देखते हुए
फर्स्ट आइटम को ए कैटेगरी में लिया गया है, सेकंड आइटम को हमने ऑल्सो ए कैटेगरी में लिया है, देन थर्ड आइटम को हमने बी कैटेगरी, फोर्थ आइटम अगेन इन बी कैटेगरी और फिफ्थ आइटम जो है वो सी कैटेगरी में इंक्लूड किया जा रहा है। थैंक यू।